नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रमाशंकर पटोरी सुश्रुत आरोग्यम यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज पुनः हम आपके साथ संवाद कर रहे हैं। दोस्तों, हमारा जो ये संवाद चल रहा है वो सामान्य जानकारी के लिए घर के अंदर रसोई में जो काम आने वाले जो औषधि द्रव्य हैं उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। आशा है हमारे जो संवाद है वो आपको निश्चित रूप से पसंद आ रहा होगा। आज के संवाद में हम चर्चा करेंगे औषधि द्रव्य अजवाइन के बारे में। अजवाइन, जैसा कि आपने नाम सुना है, अजवाइन हमारे घर की रसोइयों में विभिन्न प्रकार के सब्जियों में काम आने वाली जो है द्रव्य है, लेकिन औषधीय गुणों के माध्यम से आयुर्वेद में जो गुण इसके बताए गए हैं वो बहुत ही गुणकारी है। ये अजवाइन, इसकी हम चर्चा करें तो इसका जो लैटिन नाम है वो है ट्रैकिस्पर्मम एमनी। दोस्तों, इसका जो छुप होता है, इसका जो पौधा है वो छुप होता है, लगभग जो है 1.5 फीट ऊंचा होता है। इसके जो पत्र हैं और वो कटीले, एक तरह से हमारा जो धनिया का जो छुप है उसकी तरह से होते हैं, चिकने इसके पत्ते होते हैं। और इसका प्रयोग जो होता है वो फल का प्रयोग होता है। अजवाइन का जो बीज है, जो फल है, वो हमारे काम आता है। इसका विभिन्न रूपों में हम प्रयोग करते हैं। विभिन्न घर में विभिन्न प्रकार से जो है हमारे आपके भारतवर्ष के अंदर प्रचलन है अजवाइन के प्रयोग का। लेकिन हम आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से देखें तो आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से जो अजवाइन है वो अजवाइन वायु और कफ का नाश करने वाली है। शरीर के अंदर यदि वायु की असमानता है, वायु बढ़ी हुई है या कफ बढ़ा हुआ है, ऐसे स्थान पर अजवाइन का प्रयोग विभिन्न प्रकार से किया जाता है। और लेकिन अजवाइन पित्तवर्धक है। अजवाइन का प्रयोग पित्त को बढ़ाने वाला होता है। इसका जो प्रयोग हम लेते हैं तो अजवाइन का चूर्ण 1 से 3 ग्राम जिसकी मात्रा है, अजवाइन का तेल जो है 1 से 2 बूंद इसकी मात्रा है। और अजवाइन का हम सत्व भी निकालते हैं। सत्व यानी एक्सट्रैक्ट जो अजवाइन का निकालते हैं उसकी जो मात्रा हम लेते हैं वो 30 मिलीग्राम से लेकर के 120 मिलीग्राम तक इसकी अजवाइन की मात्रा है। अब विभिन्न संस्थानों के ऊपर इसका हम काम देखते हैं तो अजवाइन हमारे सबसे पहले पाचन संस्थान के ऊपर जो है बहुत ही अच्छा काम करती है। पाचन संस्थान में हमारे उदर रोग, पेट के जो रोग हैं उनमें अजवाइन का बहुत अच्छा काम है। आदमान कहते हैं अफरा आना। पेट के ऊपर कई लोगों को आपने देखा हुआ जब गैस बनती है उस समय अफरा आ जाता है, तो अफरा को कम करने के लिए अजवाइन काम में ली जाती है। लीहा रोग, स्प्लीन के जो डिजीज हैं, पिल्ली का बढ़ जाना, स्प्लीन के जो डिजीज है उसमें अजवाइन का काम आता है। अजवाइन का प्रयोग किया जाता है। इसी के साथ साथ कृमिनाशक है। अजवाइन जो है कृमिनाशक है। पेट के अंदर जो कीड़े होते हैं, कीड़ों के अंदर जो आपके वर्म हैं, इस तरह के जो वर्म्स होते हैं, उसमें भी अजवाइन का हम प्रयोग करते हैं। दूसरी बात, हम अजवाइन का प्रयोग एक विशेष जो लाभप्रद है, जहाँ तक मेरा अनुभव है, विशेष जो लाभप्रद है वो ये है कि जो लोग मद्य का सेवन करते हैं, मद्यपान करते हैं, अर्थात जो एल्कोहल लेते हैं, एल्कोहलिक जो है लोग हैं, उन एल्कोहलिक के लिए अगर एल्कोहल को छुड़ाना हो तो उसके लिए भी हम अजवाइन का प्रयोग करते हैं। अजवाइन का प्रयोग कैसे करते हैं? अजवाइन का प्रयोग जब भी उसको इच्छा होती है एल्कोहल लेने की, मद्यपान करने की, उस समय पर अजवाइन हम चबाने के लिए 1 से 2 ग्राम तक हम चबाने के लिए दें और चबाने के लिए देते हैं। चबाने के बाद में ऊपर से हम थोड़ा सा निवाया पानी पिलाते हैं, उसके बाद उसकी इच्छा खत्म हो जाती है। हम अजवाइन का कृमिनाशक प्रयोग इस तरह से करते हैं, यदि कृमि है, पेट के अंदर कीड़े हैं, तो उसमें अजवाइन का चूर्ण जो है 3 ग्राम अजवाइन का चूर्ण रात्रि को सोते समय गुड़ मिला करके हम
उसका प्रयोग कराते हैं। बच्चों में भी देखा होगा आपने, बच्चों में पेट के कीड़े होते हैं तो उसमें हम जो है 1 ग्राम की मात्रा गुड़ मिला करके रात को सोते समय दें। अजवाइन का जहाँ तक पेट के रोग हैं, जहाँ तक जो है गैस्ट्रो की जो डिजीज है उसमें अजवाइन का प्रयोग पाचक के रूप में करते हैं। अग्निदीपक है, भूख बढ़ाने वाली अजवाइन अग्निदीपन करती है। शूल को शांत करने वाली पेन एब्डोमेन है, पेट का दर्द है, गैस्ट्राइटिस के कारण पेट का दर्द होता है, वॉमिटिंग के उल्टियों के कारण अगर पेट में दर्द है, इस तरह के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उसमें भी अजवाइन का अर्क और अजवाइन का चूर्ण जो है काम में लिया जाता है। तो निश्चित रूप से हम अजवाइन का प्रयोग पेट के रोगों में बहुत काम करते हैं। जहाँ हमारी रसोई के अंदर अजवाइन है, निश्चित मान के चलिए यदि किसी को सूल हो रहा है तो अजवाइन को पीस करके, अजवाइन को पहले तवे पर भूनें, अजवाइन को भूनने के बाद उसको पीस करके और पानी मिला करके थोड़ा सा पानी के साथ में करते हैं तो उसको निश्चित रूप से फायदा होता है। एक प्रयोग हम यहाँ काश में भी करते हैं, इसका खांसी में करते हैं। जो सूखी खांसी है उसमें अजवाइन का प्रयोग करते हैं। उसमें अजवाइन का जो प्रयोग है वो मैं बिल्कुल सामान्य भाषा में बताऊंगा आपको कि अजवाइन का प्रयोग किस तरह से किया जाता है। कि जैसे एक मिट्टी का बर्तन लें, छोटा मिट्टी का बर्तन लेकर के छोटा सा, और उसको अग्नि में दे दें। अजवाइन को रात को भिगो दें, अजवाइन रात को भिगो दो, ठंड पानी में भिगो दो। भिगोने के बाद सुबह उसको लेकर के अजवाइन को पीस लो पानी मिला करके, और एक मिट्टी का छोटा सा बर्तन अग्नि में दे दो। अग्नि में देने के बाद में बिल्कुल जब उसका कलर लाल हो जाता है तो उस पिसी हुई अजवाइन को उसके ऊपर डाल दें और उसको निभाया पिला दें। थोड़ा सा नमक उसमें मिला दें तो निश्चित रूप से जो सूखी खांसी है वो सूखी खांसी जो है उसके 2 दिन प्रयोग करने से बिल्कुल ठीक हो जाता है। अजवाइन का एक बहुत ही शक्तिया प्रयोग है और पेट के दर्द में इसको हमेशा प्रयोग करना चाहिए। हम आयुर्वेद के अपने दृष्टिकोण से हमारे यहाँ यवानी अर्क अजवाइन का अर्क हमारे यहाँ मिलता है। अजवाइन का सत्व भी आता है, अजवाइन का चूर्ण भी आता है। चूर्ण कहीं का भी हो, हमारे जॉइंट में जितने भी होते हैं उसमें कहीं जो सूल होता है जैसे, तो सूल में हम काम करते हैं। सूल में जो है किस तरह से काम करती है ये, निश्चित रूप से जॉइंट्स का जो पेन होता है वहाँ पर जो जमा कफ है वो जमा कफ को हटा करके, क्योंकि कफ शामक है, वायु शामक भी है, तो दोनों जो जितने भी सूल होते हैं बॉडी के अंदर वो वायु के प्रकोप के कारण होते हैं। तो वायु का शमन करने वाली अजवाइन है। तो उस प्रकार से हम इसका चूर्ण अगर निवाय पानी के साथ देते हैं तो निश्चित रूप से उसको लाभ होता है। अजवाइन के विशेष गुण है, पाचन तंत्र के जितने भी रोग हैं, कृमि के जो रोग हैं, कृमि जिनके होते हैं। दूसरी बात यह है कि जहाँ खांसी है, सूखी खांसी है, वहाँ हमने अभी आपको प्रयोग बताया। और तीसरी बात यह है कि हम जो है मद्य सेवन करने वालों को अगर मद्य छुड़ाना है तो उसके लिए अजवाइन का प्रयोग इस तरह से कर सकते हैं। इस प्रकार से हम अजवाइन का प्रयोग अपनी रसोई के अंदर रखें और विभिन्न रूपों में इसका प्रयोग करें। मित्रों, अगर हमारी चर्चा आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें और आप जो है इसको सब्सक्राइब भी करें। आगे की चर्चा हम कल दूसरे पटल पर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।